प्रेक्षकांना सर्व भक्तांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे शंभूगाथा एक प्रस्तावना मांडतो की शंभूगाथा नेमकी काय आहे, कोणी लिहिली. की अभिमुंडे म्हणून एक कवी आहेत, पुण्यातील अतिशय सामान्य घरातून आलेले. त्यांनी शंभूगाथा हा एक काव्यरचित संग्रह एक गाथा स्वरूपात लिहून ठेवलेला आहे 2 वर्षांपूर्वी. अतिशय सामान्य घरातील माणूस की ज्याने शंभूगाथा लिहून पूर्ण महाराष्ट्रभर नव्हे तर भारतभर आणि आता सध्या तर भारताच्या बाहेर सुद्धा त्यांचे शो होतात. तर शंभूगाथा ही काव्य स्वरूपात आहे. डायरेक्ट मी तुमच्यासमोर शंभूगाथा मांडतो. सुरुवात अशी आहे की पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि सम बरसे मेघ भगवी हर बूंद थी. कि पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि सम बरसे मेघ भगवी हर बूंद थी. सई माँ के पेट माँ भवानी का सूत्र था, चंचल प्रचंड मानो मन का ओ रुद्र का. कि बिजली कड़के मेघ बरसे मराठों के नेत्र तरसे, देखने शिव शंकर का रौद्र रूप नेत्र भर के. हिंदवी के गर्भ में एक चिंगारी सुलग चुकी, किले के एक दालन से किलकारी गूंज उठी. शेरनी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया, शिवजी ने खुद का अंश वसुधा को भेंट दिया. हर घर में उत्सव, हर पत्थर में उत्सव, हर पर्वत पर उत्सव, सर्वत्र उत्सव. कि सबसे पहले साया उसपे आदिशक्ती का पडा. की संभाजी महाराजांचा जन्म झाला आणि लगेचच त्यांचं नशीब इतकं चांगलं की त्यांच्यावर जर पहिल्यांदा कोणाची सावली पडली असेल तर ती राष्ट्रमाता जिजामाता आऊसाहेब यांची. म्हणून अभिमुंडे म्हणतात की सबसे पहले साया उसपे आदिशक्ती का पड़ा, सामने एक तेजस्वी शक्ती पीठ था खड़ा. जैसे खड़ी महाकाली पैरों में संसार लिए, खड़ी खुद जगदम्बा जिजाऊ का अवतार लिए. कि फतवा कब का पहुंच चुका, शिवाजी राजे तक था, पुत्र रत्न देखे बिन बाप कैसे रह सकता. ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो घाव का मल समझ सके. कि ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो घाव का मल समझ सके, और ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो बाप का दिल समझ सके. कि बारिश बने राजे निकले हिंदू वृक्ष के पढ़ने की ओर, जैसे निकले सूर्य देव रथ पर बैठ करने की ओर. कि अपना ही अंश देख आंखें वैसे करे, खुद का प्रतिबिंब राजे हाथों में देख रहे. की कसं होतं ते प्रतिबिंब की जेव्हा पहिल्यांदा शंभूराजे जन्मले जेव्हा शिवाजी महाराजांनी जेव्हा पहिल्यांदा शंभूराजांचा चेहरा पाहिला तेव्हा ते प्रतिबिंब कसं होतं ते एक थोडक्यात वर्णन केलेलं आहे. की खुद का प्रतिबिंब राजे हाथों में देख रहे, तेजस्वी मुखमंडल माथे पे शिवगंध ढोले, घुंघराले बाल जैसे जटा में भुजंग केले. कि विधि का विधान कहने हर भट्ट को बुला लाया, मंगल शनि बृहस्पति और ग्रह सारे लेके आया. एक एक ग्रह रखा कुंडली में कर विचार, हर भट्ट के मुख से निकली वाणी कुछ इस प्रकार. आणि जे भट्ट आले होते की पूर्वी प्रथा होती की लहान मूल जेव्हा एखाद्या घराण्यात जन्माला येतं की त्याची कुंडली बघितली जायची, त्याची पत्रिका बघितली जायची की ते मूल पुढे होऊन काय करणार भविष्यामध्ये. तर ते जे कुंडली बघण्यासाठी जे भट्ट आले होते की ते प्रत्येक ग्रह त्यांनी कुंडलीमध्ये मांडला आणि त्या ग्रहावरून त्या आपल्या राजांचं संभाजी महाराजांचं वर्णन केलं होतं. की हर भट्ट के मुख से निकली वाणी कुछ इस प्रकार. की रुद्र रूपी प्रलयकारी नीलकंठ जटाधारी, ऐसा रत्न उपजा है खुद मनुज की वेश में, जैसा कोई साध्य नहीं भूत या भविष्य में. मृत्यु से जिसको भय नहीं, मृत्यु से पहले शय नहीं. किंतु पुराणों की रुद्र जैसी आवदा है आन पड़ी, बालक की कुंडली में ग्रहों की है जंग छिड़ी. जैसे फंसा रुद्र उनसे जो कि उसके थे करीब, रुद्र बन के जना है तो रुद्र सा ही है नसीब. यानी नीति के खेल से शिवनंदन अनजान था, दुनिया से दूर बाल शंभू नादान था. शूर था वीर था खंड था प्रचंड था, जिस मनुष्य की वीरता पे देवों को घमंड था. उसी वीर गौरव को कपट का ग्रहण लगा, और अपनों से था धोखा उसको जो कि तब वहम लगा. की समज आने तक का भीना नीतीने वक्त दिया. म्हणजे नीती जर एकदा कठोर वागायला लागली तर इतके वार पाठोपाठ करते की समजण्यासाठी सुद्धा काही एक क्षण सुद्धा वेळ नाही देत. कि समझ आने तक का भीना नीति ने वक्त दिया, असमंजस बालक से माँ का दूध छीन लिया. माना कि संघर्ष कभी किसी से टला नहीं, पर छीना दूध तब जब उसने माँ तक बोला नहीं. आणि एवढं सगळं झाल्यानंतर जेव्हा आपल्या धाराव येतात आणि त्यांना दूध पाजतात संभाजीराजांना आणि त्यांना मोठं करतात. कि धन्य माँ धाराऊ जिसने बच्चे को स्तनपान दिया, जो रानी उनसे ना हुआ.
उस तख्त का सम्मान किया कि तंत्र मंत्र आयुर्वेद कुछ ना बचा कई शेष, सारे वैद्य किए पेश, सर ना था कोई विशेष कि बीमार पड़ी माँ का हाथ, हाथ से फिसल रहा, मुरझ रहा था फूल वो जो अभी अभी खिल रहा, सफर के शुरुआत में ही सही माँ ने प्राण त्यागे, जल रहा था फूल उसमें, जल रही चिता जो आगे. म्हणजे नीती इतकी कठोर झाली की पहिल्यांदा त्या एक छोट्या बालकाकडून त्याच्या आईचं दूध काढून घेतलं, नंतर हे एवढंच करून पण नीती थांबली नाहीत. नंतर त्याच्या जेव्हा त्यांचं वय फक्त 2 वर्ष होतं तेव्हाच सई राणी साहेबांचं निधन झालं. म्हणजे एक आईची सुद्धा त्यांना साथ भेटली नाही पहिल्यापासून की पर रुद्र क्या जो मृत्यू से हर रोज ना के भिड जाए, रुद्र वही जिसे देख मृत्यू खुद पंछी भागते उड जाए. आणि याच्यानंतरचा जो सीन येतो की तो पुरंदर किल्ल्याला मिर्झाराजे जयसिंगचा तह झाला होता आणि त्यांनी संपूर्ण वेढा टाकला होता पुरंदर किल्ल्याला कि तभी बढ़ रहे स्वराज्य को किसी कुपर की नजर लगी, पुरंदर के खातिर कई किलों पे मोहर लगी, राजे के जुबा पे फिर भी मिर्जा को संदेह था, जिस जुबा खातिर वीरों ने त्यागा अपना देह था, तब उसने अपनी कैद में कोई नूर अमानत रखा और 6 साल के संभाजी को बतौर जमानत रखा. पर आयु से वीरता का मोल कोई कैसे ही कर पाएगा, खुद राजे को यकीन था ये तो ना घबराएगा कि बढ़ रही आयु के साथ समझदारी बढ़ रही और धार इस कट्यार को अब धीरे धीरे चढ रही. की आणि आता आग्र्याहून सुटका जी झाली होती तो प्रसंग सगळ्यांनाच माहीत आहे की औरंगजेबांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी त्यांना बोलवलं होतं, पण ते तसं झालं नव्हतं की त्याच्या मागचं कट कारस्थान हे काहीतरी वेगळंच होतं. आणि खरी शंभूगाथा इथूनच समजते, खरं शिवाजी महाराजांची ताकद इथंच समजते. औरंगजेबानं म्हणजे ज्यांनी स्वतःच्या भावांना सुद्धा मारलं होतं की सत्ता घेण्यासाठी, आणि ते शिवाजी महाराजांना की त्यांच्या वाढदिवसासाठी आमंत्रित करतात म्हणजे नक्कीच काहीतरी गडबड आहे हे सगळ्यांना माहीत होतं. आणि खरी शंभूगाथा की खरं जेव्हा खरी ताकद म्हणजे शत्रूची खरी ताकद जेव्हा शिवाजी महाराजांनी ओळखली आणि औरंगजेबाच्या आयुष्यातली जर सगळ्यात मोठी चूक काय होती तर तो हा प्रसंग म्हणून ओळखला जातो इतिहासामध्ये की तभी राजे के नाम फतवा कोई आगरा से आया था. म्हणजे आग्र्यावरून पत्र आलं होतं पुण्याला की औरंगजेबाचा बड्डे करायचा आहे आणि त्या वाढदिवसासाठी राजांना पुण्याहून बोलवलं जाते. आणि जेव्हा आपले राजे नकार देत असतात तरी असं सांगून बोलवलं जाते की तुमचा येण्या जाण्याचा संपूर्ण खर्च केला जाईल औरंगजेबाकडून म्हणजे मुघल सल्तनतकडून. की एवढं केल्यानंतर सुद्धा म्हणजे असं काहीतरी त्याच्या पाठीमागे असण्याशिवाय ते तसं बोलवणार नाहीत वगैरे ही शंका सगळ्यांना येत होती. पण तरी सुद्धा राजे जातात की राजे के नाम फतवा कोई आगरा से आया था और सालगिरह के मौके पे तहजीब से बुलाया था. वो सालगिरह का न्योता था या था कोई कि राजे के नाम फतवा कोई आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब से बुलाया था. वो सालगिरह का न्योता था या था कोई छुपा फरेब, क्योंकि अंत में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब. हाँ यही एक नाम सुन के कांपती हर सल्तनत, यही था जो नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक. हाँ इस सीने तोड़े थे मंदिर कई कई शिखर, नादान था जो तोड़ रहा उससे खुदा का दूजा घर. आणि त्यांना वाटत होतं की शिवाजी महाराज नाही येणार, पर आया शेर हिंद सिवा आया, साथ अपना छावा लाया. इंशाअल्लाह नूर देख भगवे का सरूर देख, दिल्ली के उस तख्त को चीरती वो नजर देख, सुरमे को जलाने वाले आंखों का कहर देख, देख आके फाड़ देख, देख पल के जहाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख. पण मौकापरस्त बादशाह की अकल बड़ी कमाल चली. कटेगा सिवा पर झुकेगा नहीं ये सोच के एक चाल चली कि रिवाज ये दरबार के कर झुकने का एक हुक्म उठा. ललचा रहा शिकार देख बंदे शेर का सबर छूटा, क्रोधित राजे तख्त दिल्ली को पीठ दिखाकर चल पड़े. संतप्त पिता को रोकने खातिर नन्हे शंभू दौड़ पड़े. की बदतमीजी की सजा कहकर पिता पुत्र को कैद किया. माहित आहे सगळ्यांना की राजांना आपल्या कैद झाली कि बदतमीजी की सजा कहकर पिता पुत्र को कैद किया. आगे से ना हो सका तो पीठ में खंजर खोप दिया. कैद हुए राजे बेशक पर सोच तो आजाद वही, और उनकी सोच को कैद करे वो जंजीर गई मौजूद नहीं. मुगल आजादों का पहिरा तोड़ परिंदे कब के उड़ गए, और सालगिरह का तोहफा कहकर कुछ पंख अपने छोड़ गए. कि निकल चुके थे कैद से पर जान अभी ना छूटी थी, खुद की ही शान ये सूरत आज औरंगजेब से रूठी थी. कि पकड़ लो जिंदा या मुर्दा,
की औरंगजेब फरमान काढतो, काय म्हणतो की पकड लो जिंदा या मुर्दा, काफिर बच के ना जा पाए, सिर उडा दो खुद के ही अगर खाली हात लौटाए. पण ते शिवाजी महाराज होते, ते सापडणारे नव्हते त्यांना. कि बैरागी का वेश पहन मथुरा में दोनों जा पहुंचे, बाल कृष्ण को साथ लिए वसुदेव गोकुला पहुंचे. कि नन्हे शंभू की पीड़ा देख राजे ने मन में ठान लिया, आगे आता संकट उन्होंने पहले से ही जान लिया. दौड़ रहे वो नन्हे पैर मथुरा में ही रुक गए, और आगे दौड़ते राजे मुड़ मुड़ संभाजी को देख रहे. कि क्षत्रियों का शिरोमणि किसी ब्राह्मण के घर पल रहा. क्षत्रियों का शिरोमणि किसी ब्राह्मण के घर पल रहा, नीति ने रचे विपरीत दिशा में समय का पेहा चल रहा. व्याकुल हो रहे बाप ने और एक पत्थर दिल पे रख लिया, कि जीवित रखने उस बाल शंभू को मृत्यु घोषित कर दिया. वो सब कुछ नीति कर रही जो नीति से साध्य हुआ, और मथुरा में जीवित संभाजी का राजगढ़ पे था श्राद्ध हुआ. पर वो रुद्र ही क्या जो मृत्यु से हर रोज ना आके भिड़ जाए, पर वो रुद्र ही क्या जो मृत्यु से हर रोज ना आके भिड़ जाए. रुद्र वही जिसे देख मृत्यु खुद पंछी भागती उड़ जाए. ब्राह्मण के घर पलते शंभू ब्राह्मण की बोली सीख रहे, शस्त्रधारी को शास्त्र सीखते अचंबित ब्राह्मण ते देख रहे. की भाषाओं में राज विराजित संस्कृत की दीक्षा सुरू हुई. म्हणजे आपण शंभू राजांना कवी म्हणून काम ओळखलं जातं, तर त्यांची ती शिक्षा, त्यांचा तो अभ्यास आहे तो या काळामध्ये पूर्ण झाला होता. कि ब्राह्मण के घर पलते शंभू ब्राह्मण की बोली सीख रहे, शस्त्रधारी को शास्त्र सीखते अचंबित ब्राह्मण देख रहे. कि भाषाओं में राज विराजित संस्कृत की दीक्षा शुरू हुई, और भविष्य के एक राज कवि की मथुरा में शिक्षा शुरू. कि लौटे शंभू मथुरा से घर. आता संभाजी महाराज आले परत, कि लौटे शंभू मथुरा से घर. कि वो शंभू अब नादान ना थे, अच्छे बुरे के भेद को अब वो भली भांति से जान रहे. संघर्ष की उनकी माला का पाढ़ा पहला ढल चुका, तख्त का युवराज चलो जैसे भी संभल चुका. कि शस्त्रों की उन शास्त्रों की रीति रिवाज, वस्त्रों की कट्यार ढाल अश्वचाल, भाला तीर गदा विशाल, एक एक करके राजे अदब सारे सिखा रहे. हर एक चुनौती को आक शंभू राजे दिखा रहे. देख यू दोनों को साथ तख्त दिल्ली कांप रहा, और भगवे का साम्राज्य अपनी बढ़ती सीमा नाप रहा. ऐसे हो शिकारी तो शिकार लड़खड़ाएगा, देख साथ इन्हें हर एक रिपू डगमगाएगा. निसंदेह शंभू तख्त हिंद को चलाएगा, शेर का छावा है वो शेर ही कहलाएगा. आणि हे वाईट प्रसंग जेव्हा निघून गेले पूर्ण, की तेव्हा एक चांगला प्रसंग आपल्या त्या इतिहासामध्ये आला होता. की गागा भट्टांनी स्वतः येऊन शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक केला होता. तर तो सीन आता येणार आहे. की जेव्हा उत्तरवरून म्हणजे काशीवरून गागा भट्ट येतात आणि शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करतात. की उत्तर से आए गागा भट्ट ने सभी के दिल की बात कही. कि उत्तर से आए गागा भट्ट ने सभी के दिल की बात कही, वो बात कही थी सबने माना, इससे बड़ी सौकात नहीं. की सकल गुण मंडित, काय म्हणतात की गागा भट्ट, की सकल गुण मंडित सिया विराजित राजा का दे दो छत्र हमें, दे दो एक सिंहासन हक्का जिसपे युगो तक नेत्र थमे. कि गो ब्राह्मण के राजा तुम, हरिजन के राजा तुम, अंबर से लेके धरनी तक, वायु से लेके अवनी तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, तुम्ही भूपति तुम्ही बुद्ध हो, तुम्ही सुमति तुम्ही शुद्ध हो. हिंदू धर्म के शीर शिखर पर हमें आपका नाम चाहिए, और साधु संतों के इस भूमि को पुरुषोत्तम श्री राम चाहिए. आणि जेव्हा राज्याभिषेकाची घडी येते, की ढोल नगाड़े मंत्र जपों से रायगढ़ था गुंज रहा, अंबर में तपता सूरज भी था वो गर्व से आंखें मुंद रहा. कि विराजे जिसपे हिंद भूपति उस सिंहासन के भाग खुले, और छत्रपति को देख सभी के हर्ष विलासित शीश डोले. कि उसी एक सजासन पे खुद संभाजी विराजे थे. म्हणजे संभाजी असेच बसले होते, की उसी एक सजासन पे खुद संभाजी विराजे थे. वो शंभू अब शंभू ना केवल युवराज संभाजी राजे थे. अदब भरे युवराज को अब एक छुपी नजर थी देख रही, वही नजर जो बस नजरों से पुष्प पंखुड़ी फेंक रही. देख रही थी ऐसी जैसी राधा देखे गिरिधर को, जैसे देखे पार्वती मैया अपने ही शिवशंकर को. कि ये सुमाई की पवित्र आके शंभू राजे पे जकड़ गई, और पति प्रेम की अमृत वर्षा वे नेत्रों से ही पकड़ रही. कि श्रेया विराजित पुत्र देख दो बाहुक आके थी बह रही, और गर्वित हर्षित नजरों से जिजाऊती कुछ कह रही. परंतु युवराज बन चुके शंभू देख एक रूह थी जो जल रही, जले जैसी जंगल की आग जो हर एक जीवन निगल रही. पुत्र प्रेम के अंधकार में वो सौतेला शंभू दफन हुआ, और महारानी सोयरा का आंचल शंभू खातिर कपन हुआ. रुद्र की दूजी अग्नि परीक्षा इसी मोड़ से शुरू हुई,
और शंभू गाता के इस पन्ने से हुई कथा एक शुरू ने कि जगमग जगमग राजगढ़ पे घना अंधेरा बादल छाया, कि जगमग जगमग राजगढ़ पे घना अंधेरा बादल छाया, खुद के ही अवतार को उसके जगदम्बा ने पास बुलाया, जिन आंखों ने रची रचाई स्वप्न सुवर्णित विचारधारा, जिन चरणों से शुरू हुई थी अथल अलौकिक स्वराज्य माला, जिजा माई का पवित्र दामन हाथ छुड़ा कर निकल चुका था, फिर से टूटा बिखरा शंभू अभी अभी जो संभल चुका था। कि पूछूंगा मैं प्रश्न कही अब दे जवाब पर सोच दो बार, मिले न उत्तर यदि तुझे तो झूठे तेरे नीच विचार, कर चरित्रहीन संभाजी राजे, अगर स्त्री का ना सम्मान उन्हें तो दे दो कोई सबूत बुकता, मत्सर का ना हो गंद जिन्हें कि बनी बनाई बातों पर इतना ना विश्वास करो, और कहते क्या खुद शंभू राजे, इसका खुद अभ्यास करो, जो लिखे नारी की मोहकता उस चरित्र पे क्यों दाग लगे, कदमों से शुरू कर रची नक्शिका फिर क्यों जहनों में आग लगे, कि कोई कहे व्यसनी राजा, कोई नशे में धुती राज कहे, कहने वाले कहे कुछ अब हम भी तो एक राज कहे, कि पूद भूषणम पढ़ो कभी जो थी खुद शंभू रचेत, व्यसना नीच सर्वानी भूपति परिवर्जित, कि चाहे जितने दाग लगा दो चाहे जितनी आग लगा दो, जलकर अवनी भस्म हो जाए, भस्म को सब कौन जलाए, प्रहार करे तो धरती कांपे, कड़कड़ता ओ वज्र है शंभू, और भस्म का जो श्रृंगार करे वो महादेव का रुद्र है शंभू, कि राजनीति की षड्यंत्रों का चक्रव्यूहता रचा जा रहा। म्हणजे आपल्याच माणसांनी शंभूराजांचा सगळ्यात जास्त घात केला, आणि संभाजी महाराजांचं असं म्हटलं जातं की संभाजी महाराजांचे जे निम्म आयुष्य आहे ते त्यांच्या स्वतःच्या लोकांपासून त्यांना सावरण्यामध्ये त्यांचं निम्म आयुष्य खर्च पडलं होतं, कि राजनीति की षड्यंत्रों का चक्रव्यूह रचा जा रहा, गैरों को अपना कहकर शंभू उसी जार में फंसा जा रहा, नीति ने उठाया धनुष तभी और किया वार था एक घनघोर, तीर इस कदर घुसा हृदय में बिखरे टुकड़े चारों ओर, कि रायगढ़ की पनाह में राजे ने अंतिम स्नान किया, छत्रपति को ले जाने मानो शिवजी ने प्रस्थान किया, कि भर आए थे नत्र सभी के, धरती अंबर पवन समंदर, अंतिम दर्शन हुए सभी के, घुट घुट कर अंदर ही अंदर, शौर्य हिंद शिव छत्रपति दशरथ की भांति तड़पे थे, पुत्र की अपनी राह देखते पिता दीद को तरसे थे, पर राजा की होती व्याकुलता को रंको ने धिक्कार दिया, कि राजा की होती व्याकुलता को रंकों ने धिक्कार दिया, और निश्चित अनजाने में उन्होंने मृत्यु से ललकार लिया, पर कोमल मन से माफ करे वो शंभू है प्रभु राम नहीं, जिसे क्रोधित कर पछताया तू अवतार वो परशुराम का. म्हणजे असं का, कारण की जेव्हा शिवाजी महाराजांचा जेव्हा मृत्यू झाला त्यावेळेस जे कारभारी होते, जे आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये जे सगळा जे कारभार चालवत होते, त्यांनी काय केलं होतं की संभाजी महाराजांची आणि शिवाजी महाराजांची भेटच होऊ दिली नव्हती. कारण त्याच्या पाठीमागचा असा त्यांचा हेतू होता की राजाराम महाराजांना गादीवर बसवायचं आणि सगळा कारभार आपण आपल्या हातात घ्यायचा, की सगळी सूत्रे आपल्या हातात घ्यायची अशी त्यांची इच्छा होती. त्यामुळे त्यांनी संभाजी महाराजांना म्हणजे शेवटची भेट सुद्धा होऊन दिली नव्हती, की त्यांच्या वडिलांबरोबर शिवाजी महाराजांबरोबर एकदम अशी की कपटी भावना त्यांनी ठेवली होती. म्हणताना पुढचं कडवं असं आहे की केवल निजी घृणा के अहंकार में कपट के ज्वाला पनपी थी, और अल्पवती निशंडों की वो चाल बड़ी ही गंदी थी. एक साथ ओ बेईमान बोल उठे बगैर कोई शर्म धरे, क्यों ना बेखबर संभाजी को पन्हाला पे कैद करे. म्हणजे त्यांनी ठरवलं की त्यावेळेस संभाजी महाराज होते ते पन्हाळा किल्ल्यावरती होते, की संभाजी महाराजांना आपण इकडून जायचं आणि संभाजी महाराजांना पन्हाळा किल्ल्यावर कैद करायचं आणि तिथे त्यांच्यावर आरोप लावायचे आणि त्यांना कैद करून म्हणजे त्यांना रस्त्यातून वेगळं करायचं आणि राजाराम महाराजांना गादीवर बसवायचं. पर सेनापती सर लष्कर हंबीर, पण एक धागा होता, एक जी मेन सूत्र होती ती संभाजी महाराजांच्या बाजूने होती, की ज्याच्यामुळे संभाजी महाराजांचं पारडं खरंच जड झालं आणि तो व्यक्ती स्वराज्यामध्ये आपल्या अतिशय मोलाचं योगदान आहे त्यांचं, की त्यांचं नाव सर सेनापती हंबीरराव मोहिते. पर सेनापती हंबीर पर सर लश्कर सेनापती सर लश्कर हंबीर ये नाम मात्र ही श्वेत चुड़ाए, मज्जाल किसी की इनके सम्मुख कोई संभाजी को हाथ लगाए. सौ सुनारों की आघातों को ये लोहारी काफी था, दुश्मन भी मौत की दुआ करे जब नाम सुने इस बागी का. औरंगजेब खुद जिक्र करे जब जब ओ काटता जाल उन्हें, इंसान नहीं शैतान है वो जो खड़ा सिवा की ढाल बने. कि झूठ फैला इतिहास मैला कर
आणि तेच झाले प्रत्येक इतिहासाच्या बाबतीत तेच झाले की खरा इतिहास आपल्यापर्यंत पोहोचलाच नाही, कारण जे इतिहास लिहिणारे होते तेच कपटी भावनाने इतिहास लिहायचे, त्यामुळे कधीच आपल्यापर्यंत तो खरा इतिहास आलाच नाही. कि झूठ पहिला इतिहास महिला कर, घृणा गोद में स्वार्थ सहला कर, कहीं कट कपट रचे जा रहे, कुरूप कागते गीत गा रहे, यही बात है वक्त वक्त की, मराठों के स्वर्ण तख्त की, कि जितने शत्रु ना युद्ध में रण पर, उतने तो विभीषण है कदम कदम पर. की सेनापती सरलष्कर हंबीर, की सेनापती सरलष्कर हंबीर. जेव्हा सेनापती सरलष्कर हंबीर वाईला एक युद्ध झालं होतं त्या दरम्यान, की त्या दरम्यानच्या काळामध्ये सेनापती सरलष्कर हंबीर होते ते, तो हिरा आपण गमावला. कि सेनापती सरलष्कर पश्चात मची हलचल मुगलों के डेरे में, अब संभा की खैर नहीं, लो फंस गया मौत के घेरे में. पर हुजूर जब भी वो सामने आया हर बार उठे जनाजे है, औरंगाबाद बुरहानपुरी के जख्म अभी भी ताजे है, इब्लीसों की फौज हुजूर सर कफन बांध ओ दौड़ी थी, ऐसा लूटा था तब संभा ने कि लंगोट तक ना छोड़ी थी. की एवढी मोठी लूट त्यांनी संभाजी महाराजांनी त्यावेळी करून दाखवली होती की औरंगाबाद आणि बुरहानपूर पूर्ण म्हणजे पूर्ण लुटलं होतं, की तिथं काहीच असं शिल्लक ठेवलं नव्हतं. म्हणून हे सगळं झालं की जेव्हा सरलष्कर सेनापती जेव्हा नव्हते स्वराज्यामध्ये, की त्यांच्या पाठीमागे हे झालं. मग सरलष्कर सेनापती जे म्हणतात की शिवाजी महाराजांच्या नंतर जर राजाराम महाराजांना गादीवर नाही बसवलं पाहिजे, की आपले संभाजी महाराज हे मेन वारसदार होते आणि त्यांनाच गादीवर बसवलं पाहिजे. मग त्यांच्यासाठी पण संभाजी महाराजांना स्वतःवर एक डाऊट होता की जे काम आपल्या वडिलांनी केलं, जे काम शिवाजी महाराजांनी अतिशय म्हणजे पूर्ण आपल्याला स्वतःचे 100% देऊन केलं होतं, ते काम संभाजी महाराजांना स्वतःवर विश्वास नव्हता की आपण त्यांची जागा घेऊ शकेल की नाही घेऊ शकेल. पर रुद्र को शायद ज्ञान नहीं था रुद्र होने का. मग पुढे जाऊन संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक होतो की तरी पण जेव्हा हा संभाजी महाराजांची द्विधा परिस्थिती चालू झालेली असते की आपण करू शकेल की नाही करू शकेल, तेव्हा एक मैत्रीचा हात येतो त्यांच्या खांद्यावरती, की आणि कोण असतो तो की तभी पीछे से एक हाथ बढ़ा, कांधे को सहलाते हुए, राजन हो तुम सांचे, कहकर स्वामी को समझाते हुए. कि काव्य कुशल कवि राज कलशा, मैत्री का दूजा नाम कहो, संगियों में सुदामा हो, शंभू को उनका श्याम कहो. कि वार्ता सुमंगल फैल गई हर सह्याद्री के कोने में, चंद दिनों की बात है अब सिंहासन फिर से पावन होने में. कि फिर से नगारे, फिर से ढोल दीपों की, फिर से रास रची, फिर से छत्र को भूप मिला, महारानी बनी है सुदारस की. कि दक्खन गौरव धर्म प्रसारक गो ब्राह्मण प्रतिपालक, मालिके सिंध हिंद पद पातशाह, शिवाजी पुत्र संभाजी, क्षत्रिय कुलीन काव्य विलीन, संस्कृत पंडित सकल गुण मंडित, छत्रपति की. दक्खन गौरव धर्म प्रसारक गो ब्राह्मण प्रतिपालक, मालिके सिंध हिंद पद पातशाह, शिवाजी पुत्र संभाजी, क्षत्रिय कुलीन काव्य विलीन, संस्कृत पंडित सकल गुण मंडित, छत्रपति की. वार्ताए हवा के साथ साथ सब सल्तनतों में फैल गई. म्हणजे सगळ्या जे बाकी आजूबाजूचे जे राज्य होते सगळ्यांमध्ये एक वार्ता पसरली की शिवाजी महाराजांच्या नंतर त्यांचा पुत्र संभाजी महाराज गादीवर बसून ते राज्याभिषेक चालवत आहेत, राज्यकारभार चालवत आहेत. कि वार्ताए हवा के साथ साथ सब सल्तनतों में फैल गई, जो सोच के फांसे फेंके थे वो चाल भी बाजी खेल गई, बेमौसम त्योहार मने जब ख्वाब सिवा का उतर गया. म्हणजे त्यांना वाटलं होतं की आता सगळं संपलं, की बेमौसम त्योहार मने थे जब ख्वाब सिवा का उतर गया, पर अनजान वो इस बात से थे कि गाँव बसा नहीं बिखर गया. कि सब कौरव इकट्ठा हुए अब शकुनी की चाल खेलेंगे, पर शांत शिव को ना झेल सके वो शिव तांडव क्या झेलेंगे. कि दक्कन भूमि और तभी हरे परचम ने रुक मोड़ा, संभा को कुचलने हेतु वश मुघल जादों ने घर चोड़ा. म्हणजे त्यांना वाटलं होतं की संभाजी महाराज म्हणजे अतिशय एकदम कमी लेखलं जात होतं त्यांना, की त्यांचा एवढा दरारा नव्हता त्यावेळेस, कारण जे आपले राज्यकारभार चालवणारे जे मंत्री होते त्या सगळ्यांनी त्यांची प्रतिमा कधी समोर येऊच दिली नव्हती. त्यामुळं त्यांच्याबद्दल प्रचंड एक गैरसमज दुसऱ्या राज्यांत, दुसऱ्या औरंगजेबामध्ये झाला होता की हा एकदम म्हणजे किरकोळ अडथळा आहे आपल्या राज्यातील. म्हणताना ते एक फतवा जाहीर करतात की आता संभाजी महाराजांना या रस्त्यातून मोकळं करायचं आणि संपूर्ण स्वराज्यावर आपला हक्क म्हणजे संपूर्ण स्वराज्य त्यांच्या सल्तनतेत घ्यायचं. मग एक मीटिंग घेतात की आता यांना
म्हणजे कसं हे करायचं, कोण उचलणार ते पाऊल, कोण त्यांना कैद करणार, जिवंत करा म्हणजे मारून करा, कसं पण करा, की पण फक्त मला संभाजी पाहिजे, असं एक औरंगजेबाचं एक साफ मत होतं की सर लष्कर पश्चात मची हलचल मुगलों के डेरे में, अब संभा की खैर नहीं, लो फस गया मौत के घेरे में. त्याच्यानंतर एक किल्ला होता रामशेज किल्ला, की तो रामशेज किल्ला अतिशय म्हणजे बॉर्डरवरचा किल्ला होता, की मुघल सल्तनत संपवून जेव्हा स्वराज्याची जी बाँड्री चालू होते त्या एकदम सल्तनतीवर तो किल्ला होता. म्हणताना असं ठरवलं, आणि तो किल्ला होता संभाजी महाराजांच्या ताब्यात. तर मग असं ठरवलं की तो किल्ल्यावर सगळ्यात पहिला तो किल्ला जिंकायचा. आणि एक जण आला आणि तो म्हणला की हा किल्ला मी जास्तीत जास्त एका रात्रीमध्ये तो किल्ला मी जिंकून दाखवेल. आणि पण खरी परिस्थिती काय वेगळीच होती. मग झालं कसं होतं की दक्कन भूमी और तभी हरे परचम ने रुक मोड़ा, संभा को कुचलने हेतु वश मुगल जहादों ने घर छोड़ा, सिवा गुजरने बाद उन्होंने क्या क्या थे सपने देखे, कि चंद दिनों में खबर उठी संभा ने घुटने टेके. पर मैदान जंग में शिकस्त तय है वो अंधमती के घोड़ो, अगर हौसला कुचलना है उनका तो पहले जाकर उनके गढ़ तोड़ो. तो कौन करेगा पहले बताओ, किला कौन सा लेंगे हम, रामशेज जीतेंगे हुजूर. यशाबुद्दीन ने ली थी कसम कि रात भर की बातें कहकर 5 साल तक मुगल लड़े और एक किला भी ना जीत सके, और दक्खन के ते पीछे पड़े. औरंगजेब ने जान लिया तब सिवा अभी तक मरा नहीं, मेरे खौफ से मुर्दे डरते हैं, यहाँ एक मरट्ठा डरा नहीं, और रास्ते का काटा नहीं हलक में अटकी जान बनाए, ये संभा की चीज क्या है किस मिट्टी का शैतान बनाए. पर संभाजी को समझ सके ये तेरे बस की बात नहीं, ये पाक ए हिंद की मिट्टी है जहाँ तेरी कोई औकात नहीं. वहाँ निकल चुके थे संभाजी गनीमों पे अपनी नजर गड़ा. म्हणजे त्यांना काय फरकच नव्हता पडत की वहाँ निकल चुके थे संभाजी गनीमों पे अपनी नजर गड़ा. 9 साल से दुश्मन काँप रहा, शिव धनुष जब ये तीर उड़ा. मैसूर तमिल बंगाल बिहार से यहाँ आंध्र प्रदेश की सीमा पार कर फटे मुकम्मल दौड़ रहा शिवाजी का भगवा सरदार. 9 साल लड़ा 9 साल बड़ा, 9 साल से सीना तान खड़ा, 9 साल से औरंग जूझ रहा, बस एक फतेह की आस ले, बस एक फतेह की आस ले. 9 साल दुआना दर्ज हुई, तस्वीर है बात तपास ले. पर यहाँ जमी पे बैठा हाथी कैसे रोकता उड़ते परिंदे को, वो खुदा भी कैसे खारिज करता इसने एक खुदा के बंदे को. आदिल कुतुब सी बड़ी जागिरे जिसे लेने बस 2 साल लगे, संभा का ख्याल आते ही वो किसी बच्चे सा बेहाल लगे. इसी बीच आई खबर दौड़ती वाई के रणभूमि से, इसी बीच आई खबर दौड़ती वाई के रणभूमि से, सालों से दीवार खड़ी है जो जा मिली है इस भूमि में. चाल मुकम्मल हुई है पर परधान गवा बैठे हैं हम, सालार हिंद हम वीर नहीं गुरुधाम गवा बैठे हैं हम. आणि जेव्हा हे सगळं होतं आणि त्याच्यानंतर औरंगजेबाला शेवटी समजतं की आता 9 वर्षे आपण लढून 9 वर्षे याच्या मागं लागून सुद्धा आपण याला कैद करूच शकणार नाही. काही झालं तरी संभाजी महाराज म्हणजे दादच देत नाहीत. असं जेव्हा त्याला समजतं की मग त्याची कपटी भावना येते की त्यानं स्वतःहून जेव्हा त्याचं मुघल सल्तनतीवर राज्य केलं होतं तेव्हा त्यानं स्वतःच्या भावाला मारलं होतं, स्वतःच्या वडिलांना कैद करून ठेवलं होतं. इथपर्यंत पण ठीक होतं की त्याने स्वतःच्या मुलाला सुद्धा मारलं होतं. मग संभाजी महाराज तर कोणच नव्हते त्याच्यासमोर. की मग आता औरंगजेब असं म्हणतो की आता जर हा काटा जर आपल्याला बाजूला काढायचा आहे तर याला कपटी भावनेनंच काढला पाहिजे, सरळ मार्गे आपण कधीच युद्ध जिंकू शकणार नाही हे त्याला समजून चुकलं होतं. की औरंगजेब म्हणतो की आता याला पकडायचं आहे, पण शंभू महाराजांचे मेहुणे होते, ते मेहुणे आणि संभाजी महाराजांना फोडण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस, आणि त्यांच्याकडून तो किल्ला जिंकण्याचा प्रयत्न केला, की त्यांना कैद करण्याचा एक प्रयत्न केला होता. पण तो प्रयत्नसुद्धा त्यांचा एकदम असा असफल ठरला होता, कारण ते एवढं सोपं नव्हतं. त्या संभाजी महाराजांचे मावळ्यात फूट पाडणं एवढं औरंगजेबाला सुद्धा सोपं नव्हतं. आणि त्यावेळेस आपले जे गुप्तहेर खातं होतं ते बहिर्जी नाईकांकडे होतं. आणि ते बहिर्जी नाईक असं होते की ते राहायलाच मुघलांच्या किचनमध्ये असायचे, त्या जिथून औरंगजेबाला स्वयंपाक वगैरे पुरवला जायचा त्या किचनमध्ये ते राहायला असायचे. त्यामुळे पूर्ण खबरा त्यांच्या संभाजी महाराजांपर्यंत पोहोचल्या जायच्या. मग त्याच्यानंतर औरंगजेब म्हणतो की कपटी भावना काढायची आणि यांना कपटी भावनेनं त्यांना कैद करायचं. उम्मीद भी क्या थी उससे जिसने रिश्तों को जिंदा दफन किया,
सीधे मुंह मैदाने जंग 9 साल से ना हम जीत सके, अब दुखती नस पर हाथ रखो जो दिल पर उसके बीत सके। वहाँ श्रृंगारपुर में किसी अपनों ने ही छत्रपति से बेर लिया, यहाँ राजधानी को चालाकी से इतकात ने घेर लिया। खबर सुनते ही दौड़े संभाजी, व्याकुलता का बोझ ले वही ठान गड़ा बैठा था मुकरब, मुसीबत में अपनी फौज ले। इत्तफाक नहीं है हरगिज इसे सोची समझी चाल कहो, और इतनी पुख्ता खबर है मतलब किसी अपनों का ही जाल कहो। मुगलों के तलवे चाटे थे किसी ने जमी के, चंद रिश्तों के चलते हर बार जागीरें तबाह हुए इन मुफलिस रिश्तों से चलते। तभी मल्लो जी ने दिया हौसला, राजन तुम बस आगे बढ़ो, हम घोर पड़े संभाल लेंगे, हरगिज तुम ना पीछे मुड़ो। हर हर महादेव हर मुख से मरहट्टों के गूंज रहा, छत्रपति के खातिर हर कोई जान लगा कर जूझ रहा। तभी लहू में लपटे मल्लो जी को चारों ओर से घेर लिया, और भवानी के इस वीर पुत्र को गिद्धड़ों ने नोच कर ढेर किया। कि जान पे जब बीती है तब तक अपने ही बेईमान हुए, इतिहास गवाह है जंग में हर वक्त पराये ही कुर्बान हुए। वहाँ शंभू समक्ष नीति बार बार हो खड़ी, ये पूछ रही परिभाषा क्या है रुद्र की, क्यों मृत्यु के पास ये खींच रही। जो रस्सी पड़ेगी गले में अब दे जवाब उसी में लपेट के, फंस गया इस दुविधा के चलते शेर भेड़ों की चपेट में। कि दस्त हुआ धोखे से, म्हणजे धोक्यांनी त्याला कैद केलं, पण की दस्त हुआ धोखे से मगर हथियार ना शंभू छोड़ रहा, करीब आ रहा शेर के जो भी रूह वही छोड़कर दौड़ रहा। तभी चारों ओर से कूदे बुजदिल जैसे चींटियां शक्कर को, जिसे मिस कदर सुनना हुआ पानी में गिर रहा कंकरो। की कुदरत के सिवा ना खबर किसी को की अपना राजा कैद हुआ, की कोणालाच माहिती नव्हतं की इतकी गुप्तता पाळली होती राजांना कैद केल्याची। की कुदरत के सिवा ना खबर किसी को की अपना राजा कैद हुआ, जिस मिट्टी खातिर लड़ा आज तक उस मिट्टी को यकीनन खेद हुआ। कि इस सरजमी पे अंधेरा कर वो पूनम का चांद ले जा रहे थे, कि इस सरजमी पे अंधेरा कर वो पूनम का चांद ले जा रहे थे, छत्रपति संग स्वराज्य को घोड़े से बांध ले जा रहे थे। औरंग को जब एक खबर मिली कि संभा आखिर गिरफ्त हुआ, मचल रहा था जैसे ऐसे खुद ही कैद से रिक्त हुआ। ले आओ जल्द उसका फर को यहाँ अल्लाह के दरबार में, वो ही करेगा फैसला अब कुछ समय की दरबार में। ले आओ जल्द उस काफिर को यहाँ अल्लाह के दरबार में, वो ही करेगा फैसला अब कुछ समय की दरकार है। पर संभा को कैद करने का मतलब अच्छे से मुकरब जानता था। मुकरब खान होता तो की ज्याने संभाजी महाराजांना कैद केलं होतं, की संभा को कैद करने का मतलब मुकरब अच्छे से जानता था। गलती से किसी को खबर लगी तो खतरा सीधे जान का था। मरहट्टों के डर से बुजदिल रात रात भर जाग रहे, अपने मुल्क के ओर सभी ते दुम दबा कर भाग रहे। तभी आणि ती आता वेळ आली की जेव्हा संभाजी महाराजांना कैद करून गडावर नेलं होतं, आणि सगळेजण एक उत्सुकता होती सगळ्यांच्या मनात की कसे होते संभाजी महाराज, कसे दिसत होते, कसे दिसत असते, कारण एवढा त्यांचा ख्वाब होता, एवढा त्यांचा दरारा होता की कोणी त्यांना बघितलंच नव्हतं। आणि असे संभाजी महाराज कैद अवस्थेमध्ये औरंगजेबाच्या समोर उभे होते की पर आ गई वो मनुस, आणि त्यांना कसं त्यांना वागणूक दिली होती तिथं की ते ऐका कि आ गई वो मनहूस घड़ी जिसे देखने थी हुई भीड़ खड़ी, कि आ गई वो मनहूस घड़ी जिसे देखने थी हुई भीड़ खड़ी, और कौन है ये संभाजी और दिखता कैसा है देखे तो, जैसा ख्वाब है उसका क्या सच में वैसा है देखे तो। पर मस्करों का भेष चढ़ाकर भरी भीड़ से जुलूस निकाला, और मर्दांगी का इनके उन्होंने और एक था सबूत उचाला। गालियां दी कोई थूक रहा, कोई सर पर पत्थर फेंक रहा, पर मौजूद किसी की मजार के कि आंखों में उसके देख रहा। क्या दिन दिखलाया ये सोच कर वो सूरज भी शर्मिंदा था, और काव्य कुशल कवि राज कलशा ऊंट से उलटा बंदा था। आणि सगळ्यांना माहित आहे की जेव्हा आता संभाजी महाराज दुसऱ्यांदा औरंगजेबाच्या त्या राज्यामध्ये गेले होते, पहिल्यांदा जेव्हा गेले होते की आग्र्याहून सुटका झाली, जेव्हा त्या पेटाऱ्यामधून ते बसून आले एकदा, त्यावेळी त्यांचं वय वर्ष फक्त 9 वर्ष होतं, आणि आता 23 वर्षांनी संभाजी महाराज परत एकदा औरंगजेबाच्या समोर उभे होते, पण आता ते कैद अवस्थेत होते। कि 23 साल पश्चात संभाजी औरंग के सामने पेश हुए, नजारे का इस लुटपुटाने मुगलजादे खामोश हुए। कि 23 साल पश्चात संभाजी औरंगजेब के सामने पेश हुए, नजारे के इस लुटपुटाने मुगलजादे खामोश हुए। 100% यकीन था सबको संभाजी घुटने टेकेगा, कि 100% यकीन था सबको कि संभाजी घुटने टेकेगा, जहां पना के कदमों में अपना राजमुकुट फेंकेगा।
पर औरंगजेब ये जानता था ये गर्दन नहीं झुकने वाली, बाप की भांति लड़ेगा जब तक धड़कन नहीं रुकने वाली. तभी संभाजी के करीब आकर, म्हणजे फक्त औरंगजेबाला माहिती होतं की हा काही केला आपलं ऐकणार नाही, आपण जसं सांगेल तसं हा कधीच ऐकणार नाही, कधीच करणार नाही. पण सगळ्यांना वाटत होतं की भरपूर जर यांचे छळ केले तर कदाचित ते बदलू शकतील. पण असं झालं होतं की औरंगजेबाला असं समोर उभा केलं होतं साखळदंडात, असं बंद करून जकडून, आणि औरंगजेब समोर बसला होता आणि तो असं जवळ येऊन त्यांना काही प्रश्न विचारतो की अब सोचो. दरबार भरला की, आणि औरंगजेबाच्या समोर संभाजी महाराज आणि काव्यकुशल आपले कविराज कलशच्या जे संभाजी महाराजांचे एकदम जवळचे मित्र होते ते दोघं जण हे साखळदंडात बंद होते की अब सोचो तुम मौजूद वहाँ संभाजी औरंग के सामने, कांप उठेगा बदन तुम्हारा इन नजरों की जंग के सामने. कि फतवाई आलमगीर एक तरफ और दूजी और सियासत आवाम, एक सिखाता शरीयत सबको दूजे को हर धर्म समान. म्हणजे काय फरक होता दोघात की संभाजी महाराजात आणि औरंगजेबात, कि एक सिखाता शरीयत सबको दूजे को हर धर्म समान, एक की शान ओ शौकत मतलब एक चौथाई विश्व आवाम, और एक की दौलत इतनी ही बस बुद्ध कृष्ण सा जीवन यान. एक ने बदले धर्म के ओगे गर्दन पर रखकर शमशीर, एक ने सबको यही बताया हर मजहब की एक तामीर. अब तुम ही चुनो ये दोनों में से कहा पे धागे कच्चे है, औरंग गलत या संभाजी ये तो हर कोई पूछे है. आणि औरंगजेबाला फक्त दोनच प्रश्न होते जे संभाजी महाराजांकडून ऐकून घ्यायचे होते, की त्यांचे उत्तर, औरंगजेबाची पूर्ण जिंदगी गेली होती की ती फक्त ते दोन उत्तर ओळखण्यात. आणि तो विचारतो, जवळ येतो आणि संभाजी महाराजांना ते दोन प्रश्न विचारतो. काय होते ते दोन प्रश्न, की तभी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ औरंग ने सवाल, लूट कहाँ रखी है संभा. कोणती लूट, की जेव्हा संभाजी महाराजांनी औरंगाबाद आणि बुऱ्हाणपूर जे लुटलं होतं ते पूर्णपणे लुटलं होतं, त्यामध्ये काहीच असं शिल्लक ठेवलं नव्हतं. ती लूट औरंगजेब शोधत होता की संभाजी महाराजांनी ती लूट अशी कुठं गायब केली, कुठं वापरली, किंवा ती कुठे नेऊन ठेवली, ती त्याला जाणून घ्यायचं होतं. की तभी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ औरंग ने सवाल, लूट कहाँ रखी है संभा, हम सोच सोच कर हुए बेहाल. और हाँ चल ये भी बता दे कौन थे कापर अब तक जो तुझसे मिले हुए, हम सोच सोच कर हुए बेहाल, पर सभी के मुहैया सिले हुए. पण कोण सांगायला तयार नाही की आजपर्यंत आमच्याच बाजूने जे होतं की जे तुला येऊन मिळालं होतं, असं कोण होतं की त्याला सांगितलं नव्हतं. औरंगजेबाला हे कळून पण दिलं नव्हतं. आणि जेव्हा हे उत्तर देण्यासाठी जेव्हा संभाजी महाराज उत्तर देतात, ते उत्तर आहे का की तभी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ औरंग ने सवाल, लूट कहाँ रखी है संभा की हम सोच सोच कर हुए बेहाल. और हाँ चलिए ये भी बता दे कौन थे कापर अब तक जो तुझसे मिले हुए, हम पूछ पूछ कर थक गए देख, पर सभी के मुहैया सिले हुए. तभी संभाजी की नजर उठी तब होठों पे मुस्कान ली. तभी संभाजी की नजर उठी तब होठों पे मुस्कान लिए, पैदा ही हम रुद्र हुए हाथों पे अपनी जान लिए. मेरे बाप के पैरों में है दौलत. काय म्हणतात संभाजी महाराज की मेरे बाप के पैरों में है दौलत, जा जाकर उसे तू हासिल कर, इसी बहाने कदम छू लेना पर पहले खुद को उसका काबिल कर. और रही बात तेरे दूज प्रश्न की, तो हम मिट्टी से बेईमान नहीं, अपनों के जान में अपनी जान, हम तुझसे से हैवान नहीं. आग. आणि काय झालं असेल की औरंगजेबाचं हे असं उत्तर ऐकून की त्याचा अवतार काय झाला असेल की आग बगुल्ला हुआ बादशाह, अल्फाज सुनते ही मनशा नहीं थी उसकी और एक लफ्ज भी सुनने की, कि नजर तेरी चुप रही है हमको है याद दिलाती सिवा की उस, अब भी उसको याद करूं तो रोंगटे होते हैं महसूस. सरिया घुसा कर फोड दो इन्हें. तो आदेश काढतो की हे डोळे आहे ते फोडून टाका, कि सरिया घुसाकर फोड़ दो इन्हें अब और ना हम सह पाएंगे, जुबा काट दो काफर की ताकि हर हर ना कह पाएंगे, ना खून उकाड़ो खाल उदेड़ो जब तक ना घुटने टेकेगा, हमसे बगावत का नतीजा आज पूरा जमाना देखेगा. की अमंजस ने सिखाया जगत को. औरंगजेब आदेश काढतो की याचे नख काढा, डोळे फोडून टाका, त्याची त्वचा सोला, त्याच्या जखमावर मीठ चोळा, हे सगळे आदेश तो देतो. आणि याच्या पुढे काय होतं की अमन जिसने सिखाया जगत को उस कुरान का तो इल्म धरो, और कौन खुदा कहता है कि तुम इस हद तक गिर कर जुलम करो. 1 2 नहीं 40 दिन आका के हुक्म पे अमल हुआ. हे असं 40 दिवस चालू होतं की 1 2 नहीं 40 दिन आका के हुक्म पे अमल हुआ, हर रोज औरंग पूछ रहा क्या झुकने को कबूल हुआ. आणि तो काय सांगतो उत्तर, हुजूर
हुजूर जुबा काटी आके फोड़ी उसकी दोनों बाहें तोड़ी। हुजूर जुबा काटी आके फोड़ी उसकी दोनों बाहें तोड़ी, नाखून उखाड़े खाल उधेड़ी, गोल घुमाकर टांग मरोड़ी, नमक लगाकर जख्म जलाए, गोश्त के टुकड़े कुत्तों को खिलाए, पर मजाल शिकस्त वो कबूल करे। हुजूर क्या हम कुछ भूल रहे? हाँ, पहले तो तुमको हार मुबारक, चाल गलत तुम खेल रहे, सिर्फ जिस्म काटा है तुमने, संभाजी तुम भूल रहे, बचपन सा है ये दर्द सा है ये, इसके लिए नई बात नहीं, क्या क्या खिलौने जख्म सया है, ये हरगिज तुझको ज्ञात नहीं, कलेजा नहीं है उसका वो बस पत्थर का एक गोला है, बड़े बेदर्दी से भूतकाल ने नीति ने जिसे टटोला है। नजरों की रोशनी छीनी, म्हणजे डोळे काढले तुम्ही की नजरों की रोशनी छीनी पर नजरिया ना तुम छीन सके, कहो कि कायर नजर को अपनी उसकी नजरों में दे ना सके, जुबा काट चल बता दिया तुम वाकई शास्त्र से डरते हो। सिद्ध केलं तुम्ही की तुम्ही शास्त्राला घाबरताय, की जुबा काट दो कापर की सॉरी नजरों की रोशनी छीनी पर नजरिया ना तुम छीन सके, कहो कि कायर नजर को अपनी उसकी नजरों में दे ना सके, जुबा काट चल बता दिया तुम वाकई शास्त्र से डरते हो, हम राम कृष्ण को गाते हैं तुम बात शस्त्र से करते हो, और इतनी आयतें पढ़कर भी वो मुगलों के पल्ले पड़ा नहीं, इतिहास खुद एक सबूत है, शस्त्र शास्त्र से बड़ा नहीं। आणि शेवटी तो काळा दिवस उजाडला की ज्यावेळी औरंगजेब आदेश काढतो की इतक्या हाल अपेष्टा सहन करून सुद्धा, इतके याचे हाल करून सुद्धा की हा काहीच मानायला तयार नाही, मग तेव्हा एक आदेश काढतो औरंगजेब की आता जे व्हायला नको होतं ते झालं, की औरंगजेब एक सांगतो की जेव्हा त्याचे डोळे वगैरे सगळे काढून झाले, की जेव्हा म्हणलं जातं की शस्त्र शास्त्रचे बडा नाही, त्याच्यानंतर तो आदेश देतो की आता यांना मृत्यू द्या, म्हणजे संभाजी महाराजांना आता संपून टाका, की यातून आता काहीच सिद्ध होत नाही, कि आलमगीर आखिर सर कलम का हुक्म सुना, वो खुद के घमंड को मार गया, आलमगीर मयुद्दीन मोहम्मद संभाजी से हार गया, आखिर सर कलम का हुक्म सुना, वो खुद के घमंड को मार गया, आलमगीर मयुद्दीन मोहम्मद संभाजी से हार गया। वीर पुरुष जो खुद मरकर इतिहास को जिंदा करते हैं, कि वीर पुरुष जो खुद मरकर इतिहास को जिंदा करते हैं, उनकी भी रूहें उठकर बोली देखो ऐसे मरते हैं। धन्यवाद।